रिएक्ट के स्टूडेंट आ रहे हैं इस समय, तो रिएक्ट अगर किसी को करना हो तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में तो इन्फॉर्म कर देना। रिएक्ट बैच स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन में। लास्ट क्या चल रहा था यार, क्या मैंने बताया था लास्ट टॉपिक? आयुष, लास्ट टॉपिक। अच्छा, वेरिएबल के एग्जांपल बता रहा था कि लोकल वेरिएबल, स्टैटिक और इंस्टेंस, है ना? चलो देखो, फर्स्ट वेरिएबल टाइप्स। कितने टाइप के वेरिएबल्स कहाँ होते हैं? क्लास लेवल वेरिएबल्स, दूसरा मेथड लेवल वेरिएबल, तीसरा पैरामीटर वेरिएबल। तीन टाइप के वेरिएबल बनाते हैं। तो क्लास लेवल वेरिएबल में हमारे पास टू टाइप्स के वेरिएबल होता है, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। स्टैटिक जो होती है कॉमन, जो आपका कोई भी कॉमन नेम है या कॉमन चीज़ें हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। और नॉन स्टैटिक जो होती है वो जो होती है क्या, इसके लिए स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का डिटेल्स है उसके लिए नॉन स्टैटिक चीज़ है। ठीक है। स्टैटिक जो होती है वो वन टाइम मेमोरी अलोकेट की जाती है, और नॉन स्टैटिक जो होती है इस सभी के लिए अलग अलग एलोकेट की जाएगी। चलो देखो अब स्टार्टिंग से सारी चीज़ें। अभी आपका मैंने बताया, या फिर काम करो, आइडेंटिफायर्स हो गया और स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। अब आपको क्लास से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताते हैं। देखो, न्यू फाइल, फाइल ये आपका क्या है? फाइल क्लास ए बी सी, या फिर मैं क्लास की जगह ए बी सी की जगह सीधे लेता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट और ये क्लास, ठीक है। और क्लास स्टूडेंट के बाद यहाँ पास और टीचर, दो क्लास, क्लास स्टूडेंट, क्लास टीचर। मीन्स दो क्लासेस अवेलेबल है आपके सिंगल फाइल के अंदर। फाइल वन, फाइल का नेम, फाइल नेम मैंने रख दिया डबल एल कॉलेज डॉट जावा। फाइल का नेम क्या है? कॉलेज डॉट जावा। मुझे कंपाइल और रन करना है, तो बताइए कौन सी क्लास को कंपाइल करूंगा या कौन सी फाइल को क्या मिलेगा मुझे? कितनी डॉट क्लास फाइल मुझे मिलेंगी? ये फाइल कौन बताएगा? मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल
कंपाइलर कंपाइल करेगा, आपको एक डॉट क्लास फाइल, कितनी डॉट क्लास फाइल मिलेगी जो कि हम क्या करेंगे अपने मशीन में लोड करेंगे। कंपाइलर एंड जेवीएम, बताओ कितनी डॉट क्लास फाइल होगी, बोलो यार। कॉलेज डॉट जावा फाइल हमने बनाया जिसके अंदर हमने दो क्लासेस क्रिएट किए, क्लास स्टूडेंट क्लास टीचर, जिसको हम कंपाइल करेंगे तो किसे कंपाइल करेंगे और कितनी डॉट क्लास फाइल मिलेगी उस क्लास का नेम। रेस्पॉन्स करो, कितनी डॉट क्लास फाइल क्रिएट होंगी, ओनली वन और टू और थ्री, कितनी होगी, वन और टू या थ्री, दो में कौन सा होना चाहिए। चलो फटाफट कमेंट में मैसेज करो, सारे लोग, सभी का रेस्पॉन्स आना चाहिए। आपको क्या लगता है कितनी डॉट क्लास फाइल मिलनी चाहिए आपको, वन टू और थ्री, बोलो सभी लोग। अरे मैसेज करो, अरे रॉन्ग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना लो, गलत आंसर चलेगा। आप बस आपके माइंड में क्या है आप वो बस बताइए। सभी लोग चलिए, जितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पास ग्रुप में हमारे बैच में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह लोग हैं, सिक्स आंसर आना चाहिए। चलो फटाफट आइए उसका आंसर वन। नेक्स्ट, टाइम नहीं है यार, लेट मत किया करो, क्या है कि जितना लेट करोगे आप उतना आपका बैच लेट होगा, जितना फास्ट रिप्लाई करोगे उतना जल्दी काम हम आगे बढ़ेंगे। साक्षी वन, नैनिका वन 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 वन, अमर वन, कितने लोग हैं, वन टू थ्री फोर, चार लोग, दो लोग कहाँ हैं, दो लोग क्या सोच रहे हो, अरे दो लोग क्या अभी क्या गूगल कर रहे हो क्या, कि गूगल में देखते हैं क्या आएगा। अरे नहीं मिलेगा यार गूगल में सब, ठीक है, हाँ यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसी क्वेश्चन के बारे में नहीं मालूम है ना। चलो फटाफट करो, दो लोगों का वेटिंग, अच्छा जैकी, और एक दो तीन चार पाँच, पाँच, एक कौन है भाई जिसका भी आंसर नहीं आया, एक कौन है, अरे कमेंट में रिप्लाई करो। हेलो, कौन नहीं दिया है यार इसमें से, साक्षी, नैनिका, जैकी, अश्वनी मोले, अश्वनी आवाज आ रही है, रिप्लाई कीजिए, आंसर रिप्लाई कीजिए। अश्वनी आ रही है आवाज, क्या आप सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ, कि पढ़ने के लिए। अश्वनी मोले आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आवाज आ रही है तो रेस्पॉन्स कीजिए, यस या नो, मैसेज चैट। क्या आप सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए क्लास ज्वाइन कर रही हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग करना है तो फिर मेरे क्लास में फिर आप, मुझे रिप्लाई चाहिए यार, चाहे कोई भी हो।
रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं। रिकॉर्डिंग अगर देखना हो तो किसी दूसरे स्टूडेंट से आप बात कर लो, ठीक है, मुझे रिकॉर्डिंग दे देना, लेकिन मुझे मेरे क्लास में प्रॉपर रेस्पॉन्स चाहिए, चाहे कोई भी हो। अश्वनी, लास्ट वार्निंग है, कल अगर आप रिकॉर्डिंग देखते हो तो ये मैसेज है मेरा कि आप कल से रिप्लाई करेंगे, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा आपको बैच से। चलो देखो इधर, एक न्यू जावा फाइल हमने लिया, ठीक है। फाइल का नेम, अभी हमने क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट। दूसरा क्लास, टीचर। दो दो क्लासेस है, ठीक। मैंने इसे सेव किया। सेव किसके नाम से, कॉलेज के, कॉलेज डॉट जावा। ये है आपका आईडी। नेक्स्ट फाइल, बैच आईडी आपका नोट, सॉरी नोट्स नहीं, वर्क स्पेस ना, वर्क स्पेस 1। और इसे रिमूव कर दे सारा। कॉलेज डॉट जावा, ठीक है। कॉलेज नाम से एक ही फोल्डर है हमारे पास, सॉरी एक ही फाइल है, वो है जावा नाम से, ठीक। रन करें, cmd जावा सी कॉलेज डॉट जावा। ये देखिए कितनी डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो रही हैं, आप देखिए यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। कितनी डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुई यार, देखा? किसी को नहीं दिखा? अच्छा, 1 मिनट, डिलीट, डिलीट, आगे बोलो, अभी दिखा? सर दो दिख रहा है आपको, मतलब हाँ, दो क्लास, कौन कौन सी? सर जावा सी डॉट कॉलेज डॉट जावा, और सर वो नीचे वाला एक सेम। हाँ, तो डॉट क्लास फाइल जो क्रिएट हुई है वो कौन सी क्लास क्रिएट हुई है? क्या कॉलेज डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुई है? सर हाँ, कॉलेज डॉट, हाँ, सर वो ऊपर, सर उन्हें लगता है कि अरे यार इतना टफ क्यों पूछ रहे हैं, हम अभी कॉलेज फ्रेशर है, हमें फ्रेशर लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये इतना टफ क्वेश्चन है, डेप्थ में सारी चीजें, अरे ये डेप्थ में नहीं है, ये सब फ्रेशर लेवल पे ही सारी चीजें पूछी जाती है। अब आपको आइडिया नहीं है, आपको कॉलेज में सब पढ़ाया नहीं गया, या फिर तो वो बात अलग है, लेकिन कंपनी तो पूछेंगी ना। यहाँ ये नहीं है कि आप जावा की बात कर रहे हैं, आप पाइथन भी पढ़ोगे, उसमें भी ये सीन है, पाइथन में भी कंपाइल करता है कि नहीं? पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो देखो समझो, सिचुएशन समझो क्या है, सीन क्या है। किधर गया हमारा, ये प्रोग्राम है। आप क्लास कितना भी क्रिएट कर लो, 1 क्लास, 2 क्लास, 100 क्लास, जितनी भी क्लास क्रिएट करेंगे सभी के डॉट क्लास फाइल जनरेट होंगे। किससे? सभी के जितने भी क्लास हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास अगर आपको दिख रहा है
तो ये सारे के सारे आपको डार्ट क्लास फाइल इनके क्रिएट होंगे अलग अलग। क्यों? क्योंकि ये डॉट क्लास फाइल अगर आप इसको सिर्फ स्पेसिफिकली आप सिर्फ एडमिन को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो एडमिन एग्जीक्यूट होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास इसके मेन मेथड है, सभी के पास मेन मेथड, ठीक है। मैं अभी पब्लिक मेन मेथड लिख लें, पब्लिक स्टैटिक, अभी इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे इसको बताऊंगा मेन मेथड के बारे में। इसको थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं है, मतलब एक दिन की क्लास चलेगी तो मेन मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये है स्ट्रिंग अरे आर्क्स, नेक्स्ट सिस्टम आउट प्रिंट एल फ्रॉम स्टूडेंट, कॉपी पेस्ट फ्रॉम टीचर, फ्रॉम एडमिन, कंट्रोल सेव और रिकम्पाइल। ठीक है, हमारे पास अभी कितनी है, दो क्लासेस, दो क्लासेस मिली हैं। लेकिन हम रिकम्पाइल करते हैं क्योंकि अब हम कंपाइल करेंगे तो कितनी क्लासेस मिलेंगी यार, कितनी क्लासेस होंगी, 3 डॉट क्लास। डॉट क्लास फाइल कितनी जनरेट होंगी, एडमिन, स्टूडेंट एंड टीचर। जावा फाइल ओनली वन, जावा फाइल एक, और ये अब एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो आप बताइए रन करेंगे जेवीएम कौन सी फाइल को लोड करेगा, जावा कॉलेज, जावा कॉलेज, कॉलेज फाइल को। क्यों यार, जेवीएम किसको लोड करेगा, जावा कॉलेज, यस या नो, क्लास फाइल को सर। क्लास फाइल को लोड करेगा जो कि कॉलेज, कॉलेज नाम का कोई भी क्लास अवेलेबल नहीं है। तो क्या एग्जीक्यूट होगा, क्या लिख के आ रहा है, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास कॉलेज, कॉलेज नाम का ऐसा कोई नहीं है। क्या लिख के एक्सेप्शन आ रहे हैं, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। जेवीएम सर्च करता है कॉलेज नाम का क्लास इस डायरेक्टरी में, लेकिन इस डायरेक्टरी में कोई भी कॉलेज नाम का डॉट क्लास फाइल अवेलेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, आपको जिसकी डॉट क्लास फाइल क्रिएट है उसको आपको रन करना होगा। ठीक है, तो मैंने किसको रन किया, जावा, जावा ये होगी जेवीएम एडमिन, एडमिन डॉट क्लास, स्पेलिंग मिस्टेक है एडमिन का, क्या लिखा है, डॉट क्लास फाइल के स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, सर गलत लिखा हुआ है, ADIM लिखा था। ओह सॉरी सॉरी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वैसे ही लिख लेते हैं, ADIM फ्रॉम एडमिन, फ्रॉम एडमिन। तो ये आप समझिए, जावा, हमने एक जावा फाइल क्रिएट किया, बट जब हम उसको कंपाइल किए तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डॉट क्लास फाइल मिली, और वो डिफरेंट डिफरेंट डॉट क्लास फाइल के पास उसका खुद का मेन मेथड है जो हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो इस अलग अलग क्लासेस को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, अलग अलग डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो जैसे क्या है, जावा स्टूडेंट, स्टूडेंट, जावा टीचर, समझ में आया, क्या समझे कि एक फाइल हमने बनाया है जिसके अंदर मल्टीपल क्लासेस, 100 200 जितना 1000 क्लासेस क्रिएट करना कर लो। प्रॉब्लम क्या है इस सिचुएशन में, इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि
अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है किसी क्लास को तो हमें अलग 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 सबको एग्जीक्यूट कराने पड़ेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही क्लास को एग्जीक्यूट करे, एक ही क्लास को एग्जीक्यूट करे और वो ऑटो कंपाइल कर दे सारे क्लास को और सारी क्लास को लोड कर दिया जाए और जितने भी इससे रिलेटेड क्लासेस हैं वो ऑटो क्या हो, एग्जीक्यूट हो जाए। ये सारी क्लासेस को ऑटो एग्जीक्यूट कराना है, ऐसा क्या कोई अप्रोच है? ऐसा क्या कर सकते हैं हम, बोलो? आपको एक मेन क्लास बनानी पड़ेगी। यहाँ पास कितनी क्लासेस मेन है? यहाँ कौन सी मेन क्लास है? मेन क्लास, मेन क्लास वो होगी जो जिस क्लास में हम लिखते हैं पब्लिक। पब्लिक अगर मैं इसको लिख देता हूँ, बाकी सभी है मेन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक मेरे पास मेन क्लास हो। अगर मैं इस फाइल में, अगर इस फाइल में एडमिन, एडमिन का मैं नेम चेंज कर लेता हूँ, एडमिन, ठीक है। एडमिन को मैंने बनाया पब्लिक, एडमिन को मैंने पब्लिक बनाया कि ये जो है ये हमारी एक मेन क्लास है। जैसे ही आप एडमिन को लोड करोगे तो ये सारी की सारी क्लासेस को लोड करा सकती है, करा सकती है। कैसे कराएगी बता रहा। तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे सारी क्लास को? एक मेन क्लास बनाइए हमेशा, कोई किसी भी क्लास को एडमिन। तो मैंने इसको क्या किया, कंपाइल पब्लिक। अब मैं जा रहा हूँ कंपाइल करने, देखो कंपाइल करें किसे, जावा को। अब बताओ कंपाइल करता हूँ तो कितनी डॉट क्लास फाइल मिलेंगी? अब कौन बताएगा कितनी डॉट क्लास फाइल मिलेंगी? अब 1 2 3 3 कितने कितने डॉट क्लास फाइल मिलेंगे? हमने कुछ लिख किया नहीं यार, सिर्फ एक पब्लिक कीवर्ड लगाया है मॉडिफायर। कितनी डॉट क्लास फाइल आनी चाहिए? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो लोग सोते रहेंगे कम से कम जाग जाएं, फिर बाद में सुबह दूसरे दिन पता चलता है कि क्या क्लास चले, क्या क्लास निकल गई, पता ही नहीं चला। चलो टॉपिक याद रहेगा, रेस्पॉन्स करो फटाफट। 1 क्लास, 2 3 या 4 क्लास, कितनी क्लासेस क्रिएट होंगी? पब्लिक मैंने लिखा, एक क्लास को मैंने बनाया पब्लिक। अब मैं कंपाइल करता हूँ तो बताओ कितनी क्लासेस क्रिएट होंगी, कितनी क्लासेस जनरेट होंगी यार? कितना सोचते हो यार आप लोग? सर एक। तो आप मैसेज करो ग्रुप में फटाफट, चैट चैट में। एक किसका आया? एक। और बाकी लोग, आयुष, साक्षी, नैनिका, अमर, आप टेंशन मत लो, अभी आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है? आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, ये आपको एक्टिव रखने के लिए है कि आप एक्टिव कैसे रहेंगे इस क्लास में। ठीक है, मेरा ट्रेनिंग देने का अप्रोच सबसे डिफरेंट होता है। मेरी प्रॉपर सिर्फ क्लास नहीं चलती है कॉलेज की तरह कि ट्रेनर आया, कॉलेज अटेंड की चलती है। मैं 1 to 1 इंटरेक्ट करता हूँ सबसे, पूछता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, उसका क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, तुरंत मैं देखता हूँ, ठीक है? इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और चुप तो बिल्कुल मत रहो मेरी क्लास में कि क्या मुझे नहीं आता है, किसी से कुछ नहीं आता है। आप हमारे पास आए हैं, अब जीरो लेवल पर आए, आपके अंदर बस मुझे एक चीज चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाएं मुझे। रॉन्ग आंसर मेरे यहाँ चलेंगे क्योंकि आप रॉन्ग देंगे तो आप पहले व्यक्ति नहीं होंगे हमारे पास जो 2 2 साल 3 3 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद वो आते हैं, वो रॉन्ग आंसर देते हैं। आपने तो कभी इंडस्ट्री देखा ही नहीं है, समझ रहे हैं? तो रॉन्ग आंसर के पीछे कभी मत सोचिए, ना ही ये कॉलेज है और ना ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है।
ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, ओनली सिर्फ ट्रेंड किया जाता है कि आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे कैसे काम करेंगे। जब यहाँ आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए उस माहौल में आप कैसे चीज़ों को डील करेंगे, मीटिंग में कैसे सारी चीज़ों को फेस करेंगे। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप आज से ही आप अपने आप को सॉफ्टवेयर डेवलपर सोचिए। रॉन्ग आंसर दीजिए चलेगा, लेकिन दीजिए, ठीक है। तो 1 1 3 3 3 3 गुड। देखो अब चलिए कंपाइल करते हैं। क्या आंसर आया यार? college.java line number 13 error, class admin is a public। क्या लिख के आ रहा? class admin is a public should be declared in a file named admin.java। पब्लिक क्लास एडमिन अगर आप लिखते हैं तो ये मैंडेटरी है कि आपको एडमिन नाम से जावा फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, नहीं तो एरर। पब्लिक अगर एक भी क्लास क्रिएट कर दिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड admin.java। लेकिन अभी आपका जावा फाइल किस नेम से है? किस नेम से है जावा फाइल? कॉलेज नेम से। तो ये कंपाइलर रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि हे कंपाइलर आप इस फाइल को कंपाइल ना करें। क्यों? क्योंकि ये जो है अब ये मेन फाइल बनने जा रही है और ऐसा इसका एक फाइल जो होगी आप admin.java फाइल, इसी नेम से एक डॉट क्लास फाइल हम क्रिएट करेंगे। अगर आप college.java रखते हैं जिस नाम के हमारे पास कोई मेन क्लास नहीं है तो हम कैसे इसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट करेंगे? इसलिए कंपाइलर पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि अगर पब्लिक कीवर्ड आपने मेंशन किया है तो आपको उसी नेम से मेन क्लास का नेम मीन्स फाइल नेम रखना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं आया? किसको नहीं समझ में आया? हाँ, किसे नहीं समझ में आया? हेलो हेलो सर, समझ में तो आ गया है, पर एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो, अभी फाइल का नेम क्या था? college.java। इससे पहले हमने कंपाइल किया, रन किया, रिप्लाई आया आंसर यस, आउटपुट क्या आया? फ्रॉम एडमिन, फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम टीचर। लेकिन मैंने एक मेन क्लास बनाने का ट्राई किया कि नहीं, मेरे पास मल्टीपल क्या है, हमें एग्जीक्यूट करने के लिए बार बार प्रॉब्लम होगी। क्या होगी कि हमें अलग अलग सारे क्लास को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगी अलग अलग। हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास एक मेन क्लास हो जिसको हम एग्जीक्यूट करें, सारा ऑल टू ऑल डॉट क्लास फाइल भी कंपाइल्ड हो जाए और हमें एक ही क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे, बाकी सारी क्लास को भी वो एग्जीक्यूट करा दे। ठीक है, तो इसलिए हम एक क्या कर रहे हैं, एक मेन क्लास बना रहे हैं। तो एडमिन को हमने मेन क्लास बनाया कि पब्लिक, अगर हम पब्लिक अगर लिखते हैं, ठीक है, तो ये पब्लिक कीवर्ड आपका रिस्ट्रिक्ट करता है इस फाइल को कि ये जो फाइल का नेम आपने क्या रखा है, college.java, है ना। college.java के नेम से आपने सेव किया, लेकिन इसके अंदर आपने क्लास क्या क्रिएट किया है? स्टूडेंट, टीचर और एडमिन। तो क्या हो रहा है कि जो आपने college.java नाम से फाइल सेव किया है, अगर आपने पब्लिक लिखा है, पब्लिक क्लास एडमिन, तो यहाँ कंपाइलर तुरंत आपको स्टॉप करता है, रोक देता है, बोलता है कि यह कंपाइलर एडमिन क्या है? पब्लिक है। अगर पब्लिक एडमिन है तो एडमिन नेम से ही आपका फाइल का नेम रखना पड़ेगा। फाइल का नेम मीन्स admin.java आपको सेव करनी पड़ेगी, लेकिन आपने किस नाम से सेव किया है? college.java नेम से। अगर आप यहाँ पब्लिक रिमूव कर देते हैं तो आप college.java नेम से आप सेव कर सकते हैं, मीन्स क्लास का नेम डिफरेंट और फाइल नेम डिफरेंट हो सकता है। समझ में आया? अगर क्लास पब्लिक नहीं है तो
फाइल नेम और क्लास का नेम डिफरेंट कर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन फाइल नेम अगर आप पब्लिक बनाते हैं, पब्लिक, तो इसका मतलब कि जिस नेम से आप क्लास का नेम रखेंगे वो सेम नेम आपका फाइल का नेम होना चाहिए। समझ में आया? अब अभी समझ में आया? यस सर, आ गया। हाँ, तो यहाँ अगर मैं पब्लिक कीवर्ड लिख दूं तो बताइए फाइल का नेम हमें कॉलेज रखना पड़ेगा या एडमिन डॉट जावा? नहीं, अब हमें क्या रखना पड़ेगा? एडमिन डॉट जावा। नहीं तो कंपाइलर बोलेगा, क्या बोलेगा कि ये क्या, ये एरर आ रहा लाइन नंबर 13 में। देखिए लाइन नंबर 13 किधर है? ये लाइन नंबर 13। ठीक, मैंने इसको सेव सेव नहीं, रीनेम करते हैं। रीनेम का कहाँ है यार? चलो, क्या नाम से? एडमिन, एडमिन डॉट जावा। अब कोई प्रॉब्लम? अब कंपाइलर कंपाइल करता है किस नाम से? कॉलेज नहीं, एडमिन नाम से, एडमिन डॉट जावा। ठीक है, यहाँ देखो एडमिन डॉट जावा दिख रहा है यार? ये है कंपाइल। कंपाइल किया, कितनी क्लासेस जनरेट हुई? हाँ, 3 क्लासेस। तो आप देखिए एडमिन डॉट जावा, एडमिन डॉट क्लास, तो जावा का फाइल का नेम और डॉट क्लास फाइल नेम, एडमिन डॉट क्लास फाइल, दोनों में आपको मिल गया, मिला या नहीं? डॉट क्लास फाइल एडमिन नेम से मिल गया और एडमिन का जावा भी मिल गया, तो दोनों फाइल आपकी जनरेट होगी। बट इससे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस है ये ऑटो कंपाइल किया कि आप कंपाइल किए हैं स्टूडेंट क्लास को? नहीं, तो जो भी रिलेटेड और भी क्लासेस आप क्रिएट करोगे वो सारी की सारी ऑटो कंपाइल्ड हो जाएंगी उस प्रोग्राम, उस फाइल में। तो इस फाइल से जो अटैच था क्या? डॉट क्लास फाइल। तो अब मुझे एग्जीक्यूट कराना है, तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? जावा एडमिन, एडमिन क्या आउटपुट आएगा? फ्रॉम एडमिन, एडमिन तो ऑनली है। लेकिन आपको और भी क्लासेस का क्या करना है? और भी क्लासेस जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, इनके पास जो मेथड है या जो डेटा है इन्हें भी आपको प्रिंट करना है। तो आपने मेन क्लास को जो बनाया है, आप मेन क्लास के अंदर सभी को कॉल करा सकते हैं। मीन्स जेवीएम को आप बोल सकते हैं कि हे जेवीएम, ये एडमिन एक मेन क्लास है, बाकी जो क्लासेस हैं ये मेन क्लास अभी नहीं। तो इसको अब मैं ये मेन मेथड हटा दो, मैं एक नॉर्मल मेथड बनाता हूँ जिसमें क्या है, स्टैटिक m1, मेथड का नेम m1 या फिर t1 रख लो, टीचर t1, मेथड का नेम फ्रॉम टीचर, इसका नेम स्टैटिक, ये क्या है, s1 मेथड ये समझ में आए? तो ये स्टैटिक पब्लिक नहीं भी लिखते हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक आपको क्या है, स्टैटिक वॉइड रिटर्न टाइप, वॉइड मतलब समझ में आया? कल मैंने बताया था, लास्ट टाइम बताया था, वॉइड मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये मेथड सिंपल क्या करता है, सिर्फ प्रिंट करेगा। इस तरह से ये टीचर, ये भी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ओनली प्रिंट करेगा क्या, टीचर। अब मैंने क्या बताया कि एडमिन को मुझे एग्जीक्यूट कराना है, बाकी ये सारी क्लासेस, दोनों क्लासेस भी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो कैसे एग्जीक्यूट होगा? स्टूडेंट क्लास,
फर्स्ट क्लास का नेम, ये मेन मेथड के अंदर है। जेवीएम इस क्लास को लोड करता है, लोड करने के बाद अपना फ्रेंड, इसका फ्रेंड है कौन, मेन मेथड, मेन मेथड के पास जाता है, मेन मेथड से बोलता है मेन मेथड मुझे क्या करना है, तो उसने वो बताया कि लाइन नंबर 16 नंबर में हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का क्लास है जिसके पास एक मेथड है S1, उसे आप क्या करो, एग्जीक्यूट करा दो। क्या समझे, स्टूडेंट नाम का मेरे पास क्लास है जिसके पास एक S1 मेथड है, उसे आप एग्जीक्यूट कराओ। मीन्स ये मेथड कॉलिंग का सिंटेक्स है। मेथड कॉल, कैसे मेथड कॉल करते हैं, क्लास के नेम से, ठीक है। दूसरा क्लास क्या है, दूसरा क्लास का नाम क्या है, टीचर। टीचर। उसके पास कौन सी मेथड है, T1। T1 मेथड। तो टीचर डॉट T1 ये मेथड कॉल। तो सबसे पहले मैं इसको, अगर ये स्टेटमेंट टॉप पे रख लूँ, टॉप पर रखता हूँ, तो आप बताइए कि जब जेवीएम इस क्लास को लोड करेगा तो सबसे पहले क्या प्रिंट किया जाएगा, फ्रॉम एडमिन, नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट, देन टीचर। अगर टीचर को मैं पहले रख दूं, स्टूडेंट को बाद में कर दूं, तो पहले, फिर इसके बाद फर्स्ट टीचर देन एडमिन, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो अब यहाँ पर बताइए, जो इससे पहले मैंने किया था अलग अलग क्लास को एग्जीक्यूट कराने के लिए, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ किधर है यार, ये। इससे पहले इसको मैं डिलीट कर दूं, यस, कॉलेज डिलीट, एडमिन क्लास। हमारे पास कितने क्लास जावा फाइल, ओनली वन, एडमिन डॉट जावा, एडमिन डॉट जावा फाइल। एक सेकंड, ये क्या है, नीचे अब दिख रहा है, यहाँ नीचे देखना यार, ध्यान देना, ठीक। जावा सी एडमिन डॉट जावा कंपाइल किया, कितने डॉट क्लास फाइल क्रिएट होंगी, बोलो अभी कितनी डॉट क्लास फाइल क्रिएट होंगी आपके प्रोग्राम से। जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे तब तक पूछता रहूंगा, ठीक है। अभी बताओ कितनी डॉट क्लास फाइल क्रिएट होंगी। 3 सर। सारे लोग रेस्पॉन्स करो चैट बॉक्स पे। सारे लोग रेस्पॉन्स करो फटाफट। अभी नहीं है, 3-4 महीने के बाद फिर आप याद रखोगे कि कहाँ से ट्रेनिंग लेके आए हैं, और यहाँ से जाने के बाद तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं कि कौन हमें ट्रेंड किया है, ठीक है। कितना कितना, 3 गुड। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपका फर्स्ट डे से, जिस दिन आप क्लास में हमारे एंटर किए थे, जो डेमो क्लास चल रही थी, वहाँ से लेके अभी तक कंटिन्यू आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो रही है साथ में। ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं आपका, एक कितने सारे क्वेश्चन मैंने अभी तक कवर करा दिए हैं इंटरव्यू के। लेकिन अभी आपको इसका आइडिया नहीं होगा, जब आप आगे चलेंगे, जब इंटरव्यू में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा उस टाइम पे कि सर ने कितने सारे इंटरव्यू क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही करा दिए। तो इंटरव्यू के लिए नहीं, हमारा आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करें। जब ये सारी चीज़ आपको आ जाएगी तो आप आराम से इंटरव्यू वगैरह निकाल लोगे, सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे। तो देखो जावा सी एडमिन डॉट जावा, जावा सी एडमिन डॉट जावा कितनी फाइल की जनरेट करेगा, 3 डॉट क्लास फाइल, 1 2 3 मेन। अब मुझे क्या करना है, रन करना है एडमिन जावा, एडमिन जावा। आउटपुट क्या आना चाहिए, बोलो आउटपुट क्या आना चाहिए, फ्रॉम एडमिन। क्यों फ्रॉम एडमिन है यार, एक सेकंड, सेव नहीं किया था क्या, ओहो सेव नहीं है, 1 मिनट। कॉलेज
के 1 मिनट। कॉलेज नेम से क्यों ये एडमिन क्यों आ रहा है? मतलब इसको तो मैंने डिलीट कर दिया था ना, कॉलेज क्यों क्रिएट हो रहा है? 1 मिनट, इसको डिलीट करो। एडिट, ओपन विथ एडिट, एडिट प्लस, सेव किया, कंट्रोल सेव, जस्ट वेट, इसको डिलीट, डिलीट, नेक्स्ट, कंपाइल। अभी जावा नहीं क्रिएट हुआ ना? हाँ सॉरी, कॉलेज डॉट जावा नहीं क्रिएट हुआ, गुड। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? जावा फ्रॉम, फ्रॉम एडमिन, किधर गया यार? ओह, सेव नहीं था यार प्रोग्राम, सॉरी यार, फिर से करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, क्या लिखना है यहाँ पास? इसको मुझे बनाना है, एक मेन मेथड नहीं करना, मेन मेथड हम एक ही रखेंगे। बाकी हम चाहते हैं कि एक ही क्लास को मेन बनाए, बाकी उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करे, बाकी सारी क्लासेस ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो S1 मेथड मैंने बनाया था, S1 मेथड, और ये जो होगा कौन सा मेथड है? T1 मेथड, ठीक है। यहाँ हम कॉल करते हैं नीचे एडमिन में, क्या कॉल करें फर्स्ट? टीचर, टीचर रखा था ना, टीचर डॉट T1 मेथड, और स्टूडेंट डॉट S1 मेथड। ये दो मेथड हमने कॉल किया था। तो एक मेथड बनाया, पब्लिक अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बाद में आगे पब्लिक मॉडिफायर्स के बारे में बताएंगे। तो इतना तो मालूम है ना, स्टैटिक मेथड। तो स्टूडेंट क्लास के पास एक मेथड है जिसका नेम है S1 मेथड, टीचर क्लास के पास एक मेथड जिसका नाम है T1 मेथड। तो हमारे पास मेन मेथड है जिसे JVM लोड करेगा और उसके मेन मेथड को कॉल किया जाएगा, उसके बाद लाइन बाय लाइन 1 1 1 2 3 एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने सेव किया, सेव, कंपाइल, कंपाइल एंड डॉट क्लास फाइल रिमूव, कंपाइल, हाँ, न्यू फाइल क्रिएटेड, देन इसके बाद जावा फाइल, जावा एडमिन। हाँ, क्या आउटपुट आया यार? फ्रॉम एडमिन, फ्रॉम टीचर, फ्रॉम स्टूडेंट, सारे क्लास का आउटपुट आपको एक ही जगह एक ही में मिला ना, एक ही फाइल कंपाइल किया और एक ही फाइल क्या किया? एग्जीक्यूट किया। क्या समझ में आया? क्या समझ में यार? क्या आप एक एप्लीकेशन को एक एप्लीकेशन को अगर स्टार्ट करते हैं डबल क्लिक, तो आपको क्या है, सारे एप्लीकेशन के अंदर जितने भी अलग अलग लॉजिक बनी है सबको स्टार्ट करना पड़ता है, या एक ही एप्लीकेशन को आपने डबल क्लिक किया और स्टार्ट हो गया सारे एप्लीकेशन? हाँ, ये पेंट ब्रश है मेरे पास, पेंट ब्रश के अंदर बहुत सारे चीज़ें बनी हुई, ये फाइल, व्यू, सेव, इधर कलर पैलेट्स हैं, इधर सेप, इधर आपका डिजाइनिंग। तो कितनी क्लासेस बनी होंगी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना के इसका प्रोग्राम बनाया होगा। तो आप इस प्रोग्राम को आप देखिए, इस प्रोग्राम को 6 12 13, मैं पेन ब्रश क्लोज करता हूँ, पेन ब्रश को मैंने ओपन किया, सिंगल क्लिक पे सारे चीजें लोड किए या नहीं? एक ही क्लिक पे प्रोग्राम रन करने के लिए हमने एक एक मेन क्लास मीन्स एक मेन फाइल एग्जीक्यूट किया, और उसने सारे उससे रिलेटेड चीज़ों को ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर दिया। तो अप्रोच समझ में आया? कि एक मेन क्लास का अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें जितने भी रिक्वायर्ड क्लासेस हैं, जितने भी रिक्वायर्ड ज़रूरत, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, मार्क्स, जैसे जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय, ऑपरेटर्स,
तो वो सारी जितनी क्लासेस है उस कॉलेज के प्रोजेक्ट में, तो सारे के सारे ऑटोमेटिक हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगी, मीन्स वो क्लास लोड हो जाएंगी, और उस क्लास की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिक आउटपुट देगा। तो समझ में आ गया। यहाँ पास फाइल का क्या सीन है, फाइल कैसे बनाते हैं, क्या नाम है, ये फाइल वाली सीन समझ में आई। अगर आपको एक मेन फाइल बनानी है तो उसको पब्लिक आप लिखेंगे, एक क्लास के अंदर एक क्लास होनी चाहिए। अगर नहीं तो आप इसको इसको अलग अलग क्लासेस बना सकते हैं, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ से रिमूव कर लीजिए, कंट्रोल एक्स, ये एक क्लास, कल आपको इसको बताएंगे, इसको अभी आज रहने दो, यहाँ तक रहने दो, ठीक है, टाइम भी खत्म हो गया। तो यहाँ समझ में आया कि अगर क्लास को पब्लिक अगर आप बनाते हैं तो मैंडेटरी क्या है कि आप इसी नेम से, जिस नेम से एडमिन है उस नेम से ही जावा फाइल क्रिएट करेंगे, अगर क्लास पब्लिक है तो। अगर क्लास पब्लिक नहीं है तो आप किसी भी नेम से जावा फाइल कर लिए, और जो डॉट क्लास फाइल बनेगी उसी डॉट क्लास फाइल के नेम से आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और कैसे एक क्लास से दूसरे क्लास के मेथड को कॉल करते हैं, उस क्लास के नेम से, क्लास का नेम प्लस उसके मेथड, डॉट मेथड, इस तरह से हमने इसको कॉल कराया। तो जब जेवीएम इस क्लास को लोड करेगा तो इस मेन मेथड फर्स्ट लाइन देगा जेवीएम को कि हे जेवीएम इसे प्रिंट करो। देन सेकेंड लाइन दिया जाएगा जेवीएम को कि हे जेवीएम मेरे पास टीचर क्लास का T1 मेथड एग्जीक्यूट कराना। तो टीचर क्लास को फिर जेवीएम लोड करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वापस आएगा किसके पास, मेन मेथड के पास कि मैंने टीचर को लोड करा दिया। देन स्टूडेंट क्लास को बोलेगा स्टूडेंट क्लास के S1 मेथड को एग्जीक्यूट कराओ, फिर ये जाएगा स्टूडेंट क्लास के पास, उसके S1 मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट, प्रोग्राम खत्म, वापस आ जाएगा मेन मेथड के पास। फिर जेवीएम पूछेगा मेन मेथड अभी कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है, ठीक है, अब निकल आओ बाहर, आउटपुट खत्म। तो प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन क्लास से स्टार्ट होगा जिसके पास मेन मेथड है, और वो जो कहेगा वो उतना ही काम किया जाएगा, जो नहीं करेगा वो काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये लाइन समझ में आई, 20 लाइन जितने भी दिया है, इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ नो सर। सर ये कह रहा था ठीक, कि हाँ जैसे कि एक फाइल में दो पब्लिक क्लास बन सकते हैं क्या? नहीं वो मैं देखो बता रहा हूँ, दो पब्लिक नहीं हो सकता। पब्लिक अगर आप बना दोगे तो पब्लिक नेम से मैंडेटरी हो जाएगा कि टीचर को भी आप क्या करो, जावा फाइल के नेम से। तो दोनों कैसे लिखोगे यार, हाँ, टीचर और एडमिन दोनों कैसे सेव करोगे फाइल नेम, करोगे? कर लोग नहीं कर पाओगे ना, मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर पाओगे। क्या मैं बोलूँ कि यहाँ टीचर है, आप बोलोगे कि बोलो सर दो तो पब्लिक है और दोनों मैंडेटरी है, तो कैसे करोगे? यहाँ पास टीचर कामा टीचर, या तो टीचर लिखोगे या तो एडमिन लिखोगे, तो कौन सा लिखोगे बताओ? इन दोनों में ऐसे ना फाइल नेम कैसे सेव करोगे बोलो, है पॉसिबल? नहीं होगा सर। वो नहीं होगा ना, वन टाइम में एक ही जगह पे एक ही चीज़ होगा, या तो तुम्हारा नाम हो या तो मेरा नाम हो, नहीं तो फिर साक्षी बोलेगी कि सर पहला अवार्ड मुझे ही मिलना चाहिए, तो अवार्ड फर्स्ट किसी एक ही को मिलेगा ना। तो जो ठीक है, अरे यार यहाँ के चल, अब समझ में आया? अभी कोई डाउट? नो सर। हाँ, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। और स्टूडेंट, यार स्टूडेंट आप लोग इंक्रीज नहीं करवा रहे हो, क्या चाहते हो? बैच कंटिन्यू ना चले, आगे ना बढ़े? हाँ? क्यों अमर? अमर जी सर। क्या है? सर बात की हुई है, बस आपको बताया था मैंने, अभी वही है। वही है, तुमने बताया तो था, बोले कि सर मेरे पास तो बहुत स्टूडेंट, सर आप टेंशन मत लो मैं बहुत करवा दूंगा। तो यहाँ बताओ तुम्हारे दो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़े नहीं है बैच में। सर ऐसा है ना कि सभी के सभी दो लोगों के तो वो आने ही वाले थे, वो तो आपके नेक्स्ट बैच में आ अच्छा, जाएंगे, ठीक सर। और जो तो बाकी नेक्स्ट सब बैच लोग के हैं ना लिए वो बोल रहे अभी हैं।